Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we will start mathematics of 8th class from Zamzam Science Publications. We will start from chapter number 1. The name of chapter number 1 is sets. I hope you have learned in your previous classes about sets, its modes of or its methods of writing, its kinds. So we will start exercise number 1.1. Question number 1 is write all the subsets of the following sets. There is a word subsets. I think you have learned in your previous classes, but to revise you, I have written its definition. Subset, a set where all elements are contained within another set. इसका मतलब है कि एक ऐसा सेट, फॉर एग्जांपल ए सेट, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 2 मेंबर्स हैं, ठीक है, आर कंटेंट विद इन अनदर सेट, तमाम दूसरे सेट में भी मौजूद हों, ठीक। अब इसी तरीके से देखें, एक ऐसा सेट है, ए सेट है, 2 सेट हैं, ठीक है, इनका दोनों का हमने कंपेयर करना है। एक सेट है ए जिसके मेंबर्स हैं 1 और 2, दूसरा सेट है बी जिसके मेंबर्स 3 हैं, 1 2 3। अब देखिए 1 2 और 1 2 दोनों में मौजूद है, तो ये जो सेट है, छोटा जो सेट है, इसको हम सबसेट कहेंगे, और जो बड़ा सेट होता है जिसके मेंबर्स ज़्यादा होते हैं उसको हम सुपरसेट कहते हैं। सबसेट और सुपरसेट, और इसकी ये सिंबॉलिकली हम इसे मैथमेटिक्स में इस तरह लिखते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट का नाम है ए, उसके मेंबर्स हैं ए बी, और दूसरा मेंबर है हमारे पास बी, और उसके मेंबर्स हैं हमारे पास ए बी सी एंड डी। अब ये जो छोटा सेट है जिसमें ये भी कॉमन है और ये भी दोनों इसमें कॉमन है, ठीक है, तो ऐसे सेट को हम, जो छोटा होगा उसे हम सबसेट बोलते हैं, सबसेट। और जो बड़ा सेट होता है जिसमें ये मेंबर तो हैं लेकिन वो बड़ा है, लेंदी है, तो इसको हम सुपरसेट कहते हैं। इस तरह से, ठीक है। अब इसे किस तरह लिखा जाएगा? सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। ये इसकी मैथमेटिकली इसका सिंबल है, इसे इस तरह से सी बनाकर, थोड़ा सा लंबा बनाकर, और नीचे इसके बार दी जाती है, तो ये सबसेट की निशानी है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये एक सेट दिया हुआ है, इसमें कोई मेंबर आपको नज़र आ रहा है? कोई मेंबर आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, तो इस तरह के सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, खाली सेट कहते हैं, ठीक। अब इसका सबसेट क्या होता है? इसका सबसेट ये खुद ही होता है, इटसेल्फ, खुद ही, ये खुद ही, ठीक है। नंबर 2 देखें, इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें जस्ट 1 एलिमेंट है, 1 मेंबर है, तो इसका हम सबसेट किस तरह बनाएंगे? इसका सबसेट एक ही, इसका एक खाली सेट इसका होगा, एम्प्टी सेट होगा, और दूसरा इसका ये खुद अपना इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ये इसका सेट बनेगा। अब ये आप बोलेंगे कि ये किस तरह से आपने टीचर, तो इसका एक फार्मूला है, सबसेट निकालने का एक फार्मूला है जो मैं आपको बताती हूँ। सबसेट निकालने का फार्मूला है 2n, ठीक है। अब n जो है ये वेरिएबल है, और 2 हम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर के साथ जितने उसमें किसी भी सेट में एलिमेंट्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम सपोज़ करें एक ऐसा सेट है जिसमें 2 मेंबर्स हैं, 1 2, ठीक। अब फार्मूला हमारे पास क्या है? 2n है, सबसेट निकालने का फार्मूला। तो
2 तो यही वाला हम सेम यही एज इट इज़ लिख देंगे। n जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है किसी भी सेट के, ठीक है। अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे हम छोटा सा 2 लगा देंगे और इस 2 को, इस वाले 2 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। अब 2 2 ज़ा 4। तो इसमें मेंबर्स तो 2 हैं लेकिन इसके सबसेट जो हैं वो 4 बनेंगे। किस तरह बनेंगे? एक इसका एम्प्टी सेट, हमेशा इसका एम्प्टी सेट होता है किसी भी सेट का। अगर हमने सबसेट निकालना है तो पहला जो उसका सेट होता है वो एम्प्टी सेट ही होता है, सही। 5 इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं और इस निशानी को हम, इस सिंबल को हम 5 कहते हैं। फिर उसके बाद ये एक 1 सिंगल हम सेट बनाएंगे सिंगल एलिमेंट के साथ, ये 2। फिर इसके बाद यही वाला रिपीट हम कर देंगे 1 और 2। तो अब ये कितने मेंबर बन गए? एक सेट बन गए, सबसेट 1 2 3 4 और ये क्या था? 4 था, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा कोई लेते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह है A B C, ठीक है। अब इसके 3 हो गए तो इसके हम 3 किस तरह से, 2n फार्मूला है ना इसका, तो इसको इधर 2 और इधर 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे। अब इस 2 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो इसके कितने मेंबर्स हमने सबसेट्स बनाने? 8 सबसेट्स बनाने। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब देखें ये 2 है, इसमें C = 1 2, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। अब इसको हम क्या करेंगे फार्मूला के मुताबिक? फार्मूला के मुताबिक हम 2n, ठीक है ना, यही है ना, 2 एलिमेंट्स हैं, इसके इधर 2 लगा देंगे छोटा सा, सही। 2 × 2 = 4। तो इसके कितने हमारे सबसेट्स बनने चाहिए? 4 सबसेट्स बनने चाहिए। आइए हम इसके 4 सबसेट्स निकालते हैं। एक इसका खाली सेट बनेगा 5 की निशानी, दूसरा इसका सिंगल सेट, सिंगलटन सेट जिसमें एक मेंबर होता है, ठीक है। अब ये दोनों बन गए। इसके बाद 1 और 2, यही रिपीट हम इसको करेंगे। ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। 1 2 3 4। अब देखें ये 4 हमारे बन गए। अब दूसरा है हमारे पास D। अब इसमें कितने से मेंबर्स हैं? इसमें 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो फार्मूला के मुताबिक हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस 2 की जगह पे अब हमने यहाँ पे 3 लिखना है। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और इधर भी हम 3 टाइम्स ये 2 को लिखेंगे। फिर इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो अब इसके 8 हमारे पास सबसेट्स बनने चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 के, सही है। चलें आइए बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखें 5 है ना खुद ही सिंगलटन सेट, सॉरी एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है। फिर उसके बाद हमने ये सिंगलटन सबके सेट्स बनाने हैं, इन सारे एलिमेंट्स के। B देन C हो गए। अब डबल सेट, डबल मेंबर्स रखेंगे A एंड B, B एंड C। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब BC हो गया, AB हो गया, BC हो गया। अब AC बनाते हैं, A एंड C, ठीक। और इसके बाद ये खुद इसका इम्प्रॉपर सबसेट, यही वाला रिपीट हम इधर कर देंगे। कितने हो गए? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए हमारे 8 सबसेट्स, ठीक है। इजी है। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4, इसमें 4 मेंबर्स हैं। चलें अब देखते हैं, यहाँ पे n की जगह पे हम इस 3 को मिटा देते हैं और हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा 4 लिख दिया, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है ना।
चलें, और मल्टीप्लाई की निशानी लगाकर इसको 4 टाइम्स हम 2 को लिख देते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इतने बड़े सारे सेट्स, इतने सारे सब सेट्स बनेंगे 16। चलिए आइए बनाते हैं। पहला इसका खाली सेट, एम्प्टी सेट बनेगा। अब सिंगलटन सेट हम बनाएंगे। इसके 4 मेंबर्स हैं ना, तो 4 हमारे सिंगलटन सेट्स बनेंगे। अब डबल में हम बनाएंगे 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3, 2 and 4, 3 and 4, आइए देखते हैं कितने बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बने हैं। 5 और भी बनाने हैं हमने। अब डबल में बन गए, अब ट्रिपल में बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 4, 1 3 4। और अब यही इसका सेम हम रिपीट कर देंगे 1 2 3 and 4। अब काउंट करते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 हमारे सेट्स इसके बन चुके हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, question number 2 is which one of the following parts of sets A and B satisfy A belongs to B or A is a subset of B। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि which one of the following parts of sets A और B सेट्स के कौन से पार्ट, इन पार्ट्स में से कौन से जो हैं कोई एक बताएं कि जो या तो बिलोंग करता हो दूसरे के साथ या फिर उसका सबसेट हो, ए सबसेट हो किसी दूसरे मेंबर का। अब इसमें से बताना है हमने सबसेट अगर हम बताएं या बिलोंग बताएंगे कौन सा एक दूसरे से ताल्लुक़ रखता है। तो देखें A इज़ इक्वल टू 1 2 एंड B इज़ इक्वल टू 1 2 3। अब देखें ये मेंबर दोनों हैं, दोनों में B 2 देखें 2 भी दोनों में मौजूद है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ये सेट A बिलोंग्स टू सेट B या सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट B, इस तरह भी लिख सकते हैं। देखें A बिलोंग्स टू B, इसका आंसर ऐसा भी हो सकता है, इसका आंसर इस तरह भी हो सकता है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट B, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है ट्रू, आपकी बुक में लिखा हुआ है आंसर में ट्रू कि भाई ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि ये दोनों आपस में या तो ए जो है आपस में ये दोनों या तो बिलोंग करते हैं या ए जो है वो सबसेट है बी का। तो अगर आपकी बुक में इस तरह ये दोनों आंसर, तीनों आंसर ठीक हैं, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपकी टीचर के मुताबिक है कि आपको ये वाला आंसर लिखवाएं, ये वाला आंसर लिखवाएं या अकॉर्डिंग टू बुक ये वाला आपको आंसर लिखवाएं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है A इज़ इक्वल टू ABC एंड B इज़ इक्वल टू DEF। नाउ लुक एट दी एलिमेंट्स।
मैच नहीं कर रहे ना, तो हम इसका क्या, इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं जिस तरह मैंने ऊपर लिखवाया, ए डज नॉट बिलोंग टू बी, या ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, या इसको हम फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर कि किस वाले को सिलेक्ट करके आपकी टीचर आपको आंसर लिखवाती हैं, या आपकी टीचर पर है। पर मैंने आपको इनके तीनों आंसर इस तरह से बता दिए हैं कि किस तरह से हमने करना है इनको। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, A is equal to ABC and B is equal to ABCD. Now here are 4 elements in set B, and in set A there are just 3 elements. We can say that set A is subset of set B because these all 3 members are present in set B. So we can say that A is a subset of set B. और इस तरह भी कह सकते हैं कि A belongs to set B. ठीक, और इस तरह भी लिख सकते हैं कि ट्रू, सही है, बिलोंग भी करता है, सबसेट भी है, इट्स ट्रू। आपकी टीचर पर डिपेंड करता है। ठीक, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 को, A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज़ इक्वल टू 5 6 7 8 9। जस्ट लुक एट द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। कुछ भी बिलोंग नहीं कर रहा एक दूसरे से, तो हम क्या करते हैं, क्या लिखेंगे हम इसका आंसर, A डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। इस तरह भी आपकी टीचर लिखवा सकती हैं, या A इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, या फिर इसको फॉल्स लिखवाएंगी आपकी टीचर। आई होप। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स x and y, the set x is the proper subset of y। इसमें कह रहे हैं कि इन पेयर्स में से, दोनों पेयर्स में से, हर नंबर के दोनों पेयर में से आपने बताना है कि x बताना है कि क्या x प्रॉपर से सबसेट है y का। ठीक है, आपको मैंने सबसेट की डेफिनेशन बताई थी कि क्या होता है। ठीक है, 2 सेट हैं, उनमें से जो छोटा सेट होता है और उसके एलिमेंट्स दूसरे सेट में, बड़े वाले सेट में मौजूद हों, तो हम उसको कहते हैं कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, अब प्रॉपर क्या होता है, जो छोटा होता है, जो भी सबसेट है वो अगर उस सुपर सेट का अगर छोटा सुपर सेट से अगर छोटा सेट है तो उसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक, अब इसमें देखें x इज़ इक्वल टू ए बी एंड y इज़ इक्वल टू ए बी सी। आपकी हेल्प के लिए मैंने ये इसे लिख दिया है, आपने अपनी कॉपीज़ में इसी तरह लिखना है, x इज़ इक्वल टू ए बी, वाई इज़ इक्वल टू ए बी सी। अब देखें x छोटा है ना, छोटा है तो ये सबसेट है। ठीक है, और प्रॉपर किस तरह से है कि ये इसके एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये इसका सबसेट है। लेकिन प्रॉपर किस तरह से है कि ए बी ये इसमें सिर्फ 2 मेंबर्स हैं और इसमें 3 मेंबर है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो हम इसको लिखने में किस तरह लिखेंगे, सिंबॉलिकली हम इसे मैथमेटिक्स के रू से इस तरह लिखेंगे, x इज़ सबसेट ऑफ सेट y। ठीक, नंबर 2 में देखें x इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड y इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। देयर आर 3 एलिमेंट्स in x set and there are 4 elements in set y. So x is subset of set y. We will write in this form, x is a subset of y. ठीक है, इस तरह से हमने लिखना है। अब देखें क्या x सबसेट है y का, सबसेट तो नहीं है, x तो खुद सुपर सेट है y का, तो इसे हम क्या किस तरह लिखेंगे, हमने तो सिर्फ यही बताना है ना कि x जो है वो प्रॉपर सबसेट है y का या नहीं, है ना, इस तरह बताना है ना। तो हमने ये नहीं बताना कि y जो है वो सबसेट है, हमने तो सिर्फ ये बताना है कि x जो है वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है y का। तो यहाँ पर तो y का सबसेट नहीं है ना x, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, x इज़ नॉट सबसेट ऑफ y, सेट y, है ना। ये y जो है वो खुद सबसेट है x का,
लेकिन x जो है वो सबसेट नहीं है y का, तो हमसे तो यही पूछा गया, तो हम ना करेंगे। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि क्या x सबसेट है y का। यस, x इज सबसेट ऑफ सेट y बिकॉज दीज 3 एलिमेंट्स are also present in set y. Therefore we will write in this form x is a subset of set y. ठीक, चलें आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट ए, इन विच फॉलोइंग ऑफ द, ठीक है, इन विच फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट ए एंड बी set A is an improper subset of set B. अब improper subset क्या होता है? improper subset, फॉर एग्जाम्पल एक सेट है सेट A, उसके मेंबर्स हैं 1 2 3, और एक दूसरा सेट है B जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3। तो सेट ए में भी देखें 3 मेंबर्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और बी में भी सेम वही एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि बी सेट जो है वो इम्प्रॉपर है सेट ए का, इम्प्रॉपर सबसेट है सेट ए का, क्योंकि वही एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं और कोई भी ऐसा दूसरा एलिमेंट नहीं है जो इसमें मौजूद हो और इसमें मौजूद ना हो। ठीक है ना, अगर इधर मैं 4 डाल देती इसमें तो फिर ये प्रॉपर सबसेट बन जाता, लेकिन क्योंकि ये एक चेंज है, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह के सबसेट्स को हम इम्प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक, चलें आए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट ए एंड बी सेट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। आपकी सहूलत के लिए मैंने ये कॉपी में लिख दिए हैं क्वेश्चंस, इनको हम सॉल्व करते जाते हैं। लुक एट हियर, देयर आर 3 elements in set A and there are 4 elements in set B. तो हम क्या बोलेंगे कि क्या in which of the following pairs of set A and B set A is an improper subset. अब set A improper subset है? नहीं, set A improper subset नहीं है set B का। चलें, आपकी सहूलत के लिए मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, आंसर हम उतारते जाते हैं। अब देखें, ए में 3 मेंबर्स हैं और बी में 4 मेंबर्स हैं। ये 3 मेंबर्स इसमें रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये चौथा वाला नहीं हो रहा है इसमें रिपीट। ठीक है, अगर ये चौथा वाला भी इसके अंदर मौजूद होता तो फिर हम कहते कि सेट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अब हम नहीं कह सकते कि इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, सबसेट तो है ए बी का, लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि अगर 4 भी इसके अंदर मौजूद होता तो ये इम्प्रॉपर बन जाता। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? नो। यही पूछा जा रहा है ना हमसे। ठीक, अब इसमें देखें, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। क्या ये इम्प्रॉपर सबसेट है? नो, ये भी नहीं है। अब इसमें देखें, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 2 3 1। ठीक, अब a इम्प्रॉपर सबसेट है, तीनों में एक जैसे बिल्कुल एलिमेंट्स हैं। क्या डिफरेंस है? सिर्फ अरेंजमेंट का डिफरेंस है। इसकी अरेंजमेंट किस तरह से और इसकी अरेंजमेंट किस तरह से, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एलिमेंट से फ़र्क पड़ता है। तो यस, दिस इज़ a इज़ अ सेट A इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। इम्प्रॉपर है, इधर भी 3 एलिमेंट्स हैं, इधर भी 3 एलिमेंट्स हैं, इधर भी एक जैसे एलिमेंट्स हैं, इधर भी एक जैसे एलिमेंट्स हैं, सिर्फ इसमें अरेंजमेंट का फ़र्क है जिसे हम काउंट नहीं करते। तो इसे हम क्या कहेंगे कि यस लिख लें, या A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट B,
इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये देखें एक्स वाई जेड, बी इज़ इक्वल टू एक्स वाई जेड, देखें सेम वही एलिमेंट्स हैं, तो क्या हम बोलेंगे, यस ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, या इधर यस लिख देंगे। आपकी टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर ये वाला लिखवाएं आंसर या ये वाला आंसर लिखवाएं। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए 24 आवर्स मौजूद हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।